वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कांग्रेस के तत्वाधान में साकची चौक पर भाजपा के मंत्री और नेता का पुतला दहन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में आयोजित किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की महान सुपुत्री के खिलाफ भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, उप मुख्यमंत्री एवं विधायक ने सेना को अपमानित करने वाला बयान देकर सेना के शौर्य को कलंकित किया है। किसी मंत्री के द्वारा स्तरहीन बात कहना निंदनीय है, जबकि बेलागावी कर्नाटका की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के पिताजी, चाचा, नाना, दादा सभी सेना में रह चुके हैं। उस मंत्री को ये भी पता नहीं है कि सेना में कोई जात और धर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भारत माता होती है, देश प्रथम होता है। उक्त मंत्री ने गंदा बयान देकर न सिर्फ महिलाओं को अपमानित किया है, बल्कि सेना के जवानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और हर देश प्रेमी को भी अपमानित किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर आतंकियों और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाने में लगी थी। ऐसे समय में भाजपा के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक ने देश के अंदर जहर घोलने का कार्य किया है। सेना का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही रहता है। भारतीय सेना की वीरता को मैं सलाम करता हूँ। हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा सिर्फ दिखावे के लिए निकाल रहे हैं। ज्यादा अच्छा होता कि उक्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक को पार्टी से और मंत्री पद से निकालते। सेना विरोधी मंत्रियों पर कार्रवाई करो। मंत्रियों पर कार्रवाई करो। सेना विरोधी लोग होश में आए। तिरंगा विरोधी भाजपा आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद पूरे देश के लोगों में एक भावना पैदा हुई कि आखिर ऑपरेशन सीज फायर क्यों किया गया, क्यों हमारे देश के बोलने से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करता है, कहता है कि हमारे दबाव में लोगों ने सीज फायर किया, क्यों हमसे पहले पाकिस्तान सीज फायर का ट्वीट करता है। देश के लोग जानना चाह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ पहलगांव में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, हमारे 26-27 लोग मारे गए, उन लोगों को भारत ने क्यों वापस नहीं लिया। ये सारी चीजें चल रही थी। इन चीजों से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक तिरंगा यात्रा के नाम से कार्यक्रम घोषित किया। लेकिन साथ ही इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने अपने गलत मानसिकता को, जो आपका शुरू से तिरंगा विरोधी मानसिकता रहा है, उसको उजागर किया है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इनके एक विधायक उस तिरंगे के साथ अपना पसीना और नाक साफ करते हुए पाए जा रहे हैं। इनके लोग तिरंगे का घेरा बना करके उसमें बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। नीचता की प्रकाष्ठा तब हो गई जब इनके मंत्री मध्य प्रदेश में अपने सेना के एक बहन, एक पदाधिकारी जो पूरे विश्व के पटल पर भारतीय सेना का पक्ष रख रही थी, उसके विषय में जिस तरीके की घिनौनी बातें की, इन बातों को हम लोग अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहते। इतना नीचे स्तर का बात कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर केस करने का निर्देश दिया, और उस निर्देश के बाद उस मंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उस मंत्री को आज तक कैबिनेट से निकाला नहीं गया, उस पर उन धाराओं पर केस नहीं किया गया जिसका इंस्ट्रक्शन माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अभी हम लोग मांग ही कर रहे थे कि उस मंत्री को हटाओ, तब तक इनका डिप्टी सीएम इस तरीके से खड़ा होकर के कहता है कि पूरी सेना माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शरणागत है।
हमारी सेना किसी के चरणों की शरणागत नहीं है। हमारी सेना हिमालय से भी ऊंचा मस्तक रखती है और उस सेना का गौरव है कि आज हम और आप यहाँ खड़े होकर के चैन और अमन के साथ बात कर रहे हैं। उस सेना का अपमान आपके द्वारा किया जा रहा है, तिरंगे का अपमान आपके द्वारा किया जा रहा है। आप जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा तिरंगे की अपमान की यात्रा बनते जा रही है। हम लोग उसी के विरुद्ध आज उन मंत्रियों का, उन नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आज यहाँ जिला कांग्रेस की ओर से पुतला दहन किए हैं और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि आप तिरंगे का अपमान करना बंद कीजिए, सेना के लोगों पर का अपमान करना बंद कीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों को आप अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करते तो ये कांग्रेस पार्टी हर गली हर नुक्कड़ पर आपके विरुद्ध इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन पर रहेगी। हम लोग तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू।